नमस्कार उन सबको जो कुछ खोना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं, कुछ खोजना चाहते हैं। नमस्कार थके हुए उन मन को, उदास दुनिया को। नमस्कार उन सभी को जो कभी सुबह उठकर सोचते हैं बस इतना ही है। आज हम बात करेंगे उस चीज़ के बारे में जो इस ग्रह पर हर इंसान को छूती है, चाहे वह किसी भी देश, धर्म, उम्र या परिस्थिति का हो। हम बात करेंगे उन 3 इच्छाओं के बारे में जो पूरी मानवता को चलाती है, जीने की इच्छा, भोगने की इच्छा और जानने की इच्छा। और हम बात करेंगे उस दुर्लभ सबसे खूबसूरत पल के बारे में जब ये बस रुक जाती है। एक पल के लिए सोचिए उस थकावट के बारे में जो हमारे आधुनिक विश्व में व्याप्त है। न्यूयॉर्क हो, लंदन हो, टोक्यो हो, मुंबई हो, दिल्ली हो, बीकानेर हो या हमारे आस-पास हो, हर शहर, हर गाँव, हर इंसान दौड़ रहा है। हम जीवित रहने के लिए दौड़ते रहते हैं, भागते रहते हैं, खोजते रहते हैं। हम सुख के लिए दौड़ते हैं, हम समझने के लिए दौड़ते हैं, हम सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हैं, कुछ जानने के लिए, कुछ ऐसा खोजने के लिए जो हमें संतुष्ट कर दे। हम उस करियर की सीढ़ियाँ चढ़ते हैं ऐसे पदों के लिए जो हमें पूरा कर दे। हम रिश्ते, संपत्ति, अनुभव, ज्ञान इकट्ठा करते हैं और फिर भी कुछ न कुछ हर वक्त हमेशा अधूरा रह ही जाता है। माननीय महान आत्मा ऋषि अष्टावक्र ने हजारों साल पहले इस सार्वभौमिक मानवीय स्थिति को देखकर ऐसा कुछ पाया जो आज आधुनिक मनोविज्ञान अभी इसे समझना शुरू कर रहा है। समस्या यह नहीं कि हमें इच्छा की सही वस्तु नहीं मिली है, बल्कि समस्या यह है कि इच्छा स्वयं में ही क्या समस्या है, यही हमें जानना है। उन्होंने एक धन्य व्यक्ति की बात की जो दुर्लभ मानव, जिसमें 3 मूलभूत प्रेरणाएं बस अस्तित्व में बने रहने की प्रेरणा, सुख का अनुभव करने की प्रेरणा और सब कुछ समझने की प्रेरणा शांत हो गई है। बल से नहीं, दमन से नहीं, कैसी ऐसी तकनीक से नहीं जिसे आप कोर्स में खरीद सके या किसी गुरु से सीख सके, बल्कि यह देखने की दुनिया वास्तव में कैसे काम करती है। जब आप वास्तव में देखते हैं, विश्वास नहीं करते हैं, सोचते नहीं है, बल्कि देखते हैं कि आप जिसके पीछे भागते हैं वह अंततः बिखर जाता है। कि हर सुख में दुख का बीज छिपा है, हर 10 उत्तर में 10 नए प्रश्न जन्म लेते हैं, जो आपके भीतर कुछ शांत हो जाता है। धन्य से व्यक्ति वह नहीं जिसे साधारण हासिल किया, धन्य वह व्यक्ति जिसने दिखावा बंद कर दिया है। दिखावा बंद कर दे, अंततः खुश ही कर देगा। दिखावा बंद कर दें, सही रिश्ता आपको पूरा कर देगा। दिखावा बंद कर देंगे, हर आपको एक और आध्यात्मिक शिक्षा समझ लेंगे, आप मुक्त हो जाएंगे। दुनिया को देखिए, सच में देखिए, देखिए कि हर सफलता के बाद में नई असफलता आती है। कैसे हर व्यक्ति अधिकरण के बाद नई चाहत देते। देखिए कि कैसे अमीर लोग अक्सर सबसे अधिक चिंतित होते हैं, सबसे ज्ञानी लोग अक्सर सबसे अधिक भ्रमित होते हैं। जब ये देखना स्पष्ट हो जाता है, जब ये सिर्फ एक विचारने वाली हड्डियों से उतर गई पहचान होती है, तो इच्छाएं शांत होने लगती है। इसीलिए नहीं कि आपने उन्हें मारा, बल्कि इसलिए कि आपने व्यर्थता, बेकारी, बेकार चीज आपने उसमें ढूंढ ली है, देख ली है, समझ ली है। यही सबसे सुंदर बात है, जीने की इच्छा शांत करती है। आप भागते नहीं हैं, आप शांत नहीं बैठते, आप पहले से अधिक पूर्णता से जीते हैं। क्योंकि जीवन अब आत्म संरक्षण चश्मे में नहीं देखा जाता। भोगने की इच्छा शांत नहीं होती तो आप शून्य भी नहीं होते, पहले से अधिक गहराई में अनुभव करते हैं। क्योंकि अनुभव अब पकड़ने की चाहत में दूषित नहीं होता, अब जानने की इच्छा शांत होती है। आप मूर्ख नहीं हो जाते, आप पहले से कहीं अधिक गहराई को समझते हैं। क्योंकि समझ अब एक खोज नहीं बल्कि एक उपस्थिति। यही संदेश है जिसकी आज हमारी दुनिया को सख्त ज़रूरत है। हम उन चीज़ों को खोज में खुद को जला रहे हैं जो संतुष्ट नहीं कर सकती। हम विकास के नाम पर नए ग्रह को तो नष्ट कर रहे हैं जो कोई संतुष्टि नहीं लाता है। हम उसी बेचैनी के खिलाफ दवाइयाँ ले रहे हैं जो शायद हमें अंततः अंदर देखने के लिए मजबूर करती है। अष्टावक्र जिस धन्य रुकावट की बात करते हैं, वे अवसाद नहीं है, त्यागपत्र नहीं है, जीवन में हार मान लेना नहीं है। वे सबसे अधिक जीवंत जीवंतता है। जीवन बिना चाहत की, लगातार बिना किसी खोज खबर के। तो आज आप यहाँ से हम जो भी कर रहे हैं, एक पल लीजिए, बस एक पल, और दुनिया की गतिविधि को देखिए। देखिए कि सब कुछ आता है और जाता है। देखिए कुछ भी नहीं ठहरता। देखिए कैसे पकड़ने की हर कोशिश असफल होती है। और वह देखने के बाद आपके भीतर जो पहले से ही ऐसा कुछ है, पकड़ नहीं रहा है, चाह नहीं रहा है, खोज नहीं रहा है,
वह कुछ भी नहीं है। आप हमेशा से थे, वह कुछ ये धन्य है। एक पल के लिए जो 3 इच्छाओं से बंधा नहीं है, वह पहले से स्वतंत्र है। एकमात्र सवाल है कि क्या आप दौड़ेंगे, देखेंगे, समझेंगे? एकमात्र सवाल यह है कि क्या आप इतना दिखावा करना बंद कर देंगे कि पहचान सके कि ये हमेशा से नहीं था, आपके दौड़ना बंद करने का इंतज़ार कर रहा था। एक दैनिक संदेश है ऐसी दुनिया के लिए जो अपनी खोज से थक चुकी है, तुम वही हो जो तुम ढूँढ रहे हो। खोज ही एकमात्र बंधा है, बंधन है। कि खोज समाप्त होती है, जो बचता है वह कुछ भी नहीं, वह बचता है जो कुछ सब कुछ सीधे अनुभव किया हुआ, बिना इच्छा के, बिना मध्यस्थ के। गुरु भी आप हैं, शिष्य भी आप। यह पहचान आप पर घटित हो, सिर्फ एक विश्वास के रूप में नहीं बल्कि दुनिया की सबसे स्पष्ट चीज़ के रूप में, आप वह धन्य हैं। कल नहीं, आप अभ्यास के बाद और अधिक समझने के लिए, बल्कि इसी पल आप शब्द सुन रहे हैं और जैसे आप यह साँस ले रहे हैं। दुनिया की गतिविधि जारी है, लेकिन जो उनसे परेशान था, देखिए क्या वह कभी वास्तविक था? देखिए क्या वह सिर्फ़ आपके एक विचार नहीं है, जिसे आप इतने लंबे समय तक सच माना है? वह आप जैसा लगने लगा है। जब वह विचार घुलता है, तो बचता है वह धन्य, जो बचता है वह शांति, जो बचता है वह आप है। आखिरकार घर पर एक लंबी यात्रा के बाद, जो कहीं गई नहीं। धन्य है जो आप देख रहे हैं, धन्य है वे जो रुक गए हैं, धन्य वे हैं जो जान गए कि खोजने वाला ही खोज था। धन्यवाद।